दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्य प्रेम की खोज। और ये सत्य प्रेम की खोज जो है ना, कुछ धार्मिक आस्था से जुड़े हुए बातों से मिलाप करके, उससे जोड़ करके, उसकी रास्ता में चल करके प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वह सच्ची प्रेम पाने के लिए वह रास्ता ठीक है। जो रास्ता को अपना करके श्री कृष्ण मेरे प्रभु नारायण जो राधा के प्रेम के प्रति, राधा प्रेम विश्व में विख्यात हो गया, पूरे जगत में अनंत काल तक इस प्रेम को जाना जाता है। जो उन्होंने इस प्रेम को ख्याति पाई, जो वह उस प्रेम को इतनी महत्व दे कि मेरे नाम लेने से पहले कोई राधा का नाम ले, उस प्रेम को अपने नाम के आगे रखे। क्या उस नाम को दुनिया ने स्वीकार किया, स्वीकारता दी। इसीलिए स्वीकारता देने के कारण ही लोग राधा कृष्ण बोलते हैं, नारायण को उस प्रेम का प्रतीक मानते हैं, राधा को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। तो इस प्रेम की सफलता क्यों मिली, किस रास्ते पे चले, किस नीति को अपनाए, उस प्रेम सच्ची प्रेम को पाने के लिए कितनी तप, कितनी कठिनाई, किन किन रास्ताओं से गुजरना पड़ा। तो वह सतयुग में भी उन बड़ी बड़ी बाधाओं को कष्ट झेल करके अपने प्रेम को पाने के लिए रास्ता क्लियर किए, एक विश्वास जीते, अपने प्रेम के पर विश्वास रहा। बहुत सारे तरीके अपनाए गए उनको दूरी करने के, लेकिन अपने निस्वार्थ प्रेम, भाव प्रेम, मन की भावना को प्रेम, अपेक्षा रहित, बिना मोह माया के, बिना लालच के प्रेम किए, और यही प्रेम विश्वविख्यात प्रेम हुआ। क्या प्रेम करना कोई लालच है, कोई मोह है, कोई इच्छा पूर्ति है, कोई शारीरिक इच्छा पूर्ति है? इन सारी मनोवृत्ति को दूर करना होगा, तभी हम सच्ची प्रेम को पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रेम सब कुछ सच्चाई हो, सब कुछ एक मिलाप हो, दिल की इच्छा पूरी हो, तो वह सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। तो इन्हीं सब सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि सत्य प्रेम की खोज। सत्य आप कहेंगे कि दूसरी बात कि सतयुग प्रेम और कलयुग प्रेम में इस दोनों चीज को जोड़ने से क्या फायदा? ऐसा नहीं है। कुछ सत्य ऐसा चीज है जो अभी भी इस धरती पर उस सत्य को जोड़ना लाजमी है, क्योंकि सतयुग में भी सूर्य उगते था, आज भी सूर्य उग रहे हैं, पहले भी रात हुआ करता था, दिन हुआ करता। क्या इस सच्चाई से हम लोग दूर जा सके? नहीं जा सकते। सत्य ये भी है जो हम इस धरती पर अवतरित हुए हैं, कोई मेरे माँ बाबा हैं, कोई मेरी बहन है, कोई दादा है, इस बात सत्य है, ये भी सत्य है। दूसरी बात, प्रेम हजारों गायों के बीच माँ को अपनी बछड़ा ढूंढ लेता है, एक आवाज में ढूंढ लेता है कि मेरी माँ है। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, वो अपनी उसकी बोलने की आवाज नहीं रहती है कि माँ को कैसे पुकारे, लेकिन रोने से माँ समझ जाती है कि बच्चा को भूख लगा है। तो ये प्रेम है, ये प्रेम की भाषा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी को बारीकी रूप से समझने की कोशिश करेंगे, एक कहानी के तौर पे, और इस कहानी को, इस प्रेम को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या सही प्रेम की तलाश करने के लिए इन रास्ता में चलना जरूरी है। अगर क्या चलेंगे तो क्या हमारा प्रेम, सच्चा प्रेम, जो भगवान की भांति तो नहीं, मान लीजिए उस तरह उस लेवल का तो भगवान के प्रेम की भांति तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो रास्ते में जितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां उन्होंने चले, उन रास्तों में चल के अपने प्रेम को जीता, वह रास्ता उतनी बड़ी कठिन आज के दौर में तो नहीं हो पा रहा। किसी हमें राक्षस से युद्ध नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज से लड़ना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब करना क्या पड़ेगा? जो वास्तविकता है समय की, जो समय की देन है, जो समय की मांग है, जो आपकी इर्द गिर्द दुनियादारी चल रही है, उसमें हमको ढूंढना है, उसमें उनमें कठिनाई को दूर करना है,
उन सारी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, उन गलती को दूर करके अपना रास्ता बनाना है, अपना सच्चाई की रास्ता बनाना है, और उन सच्चाई के चलते हुए राह में एक अच्छे दोस्त की तलाश करना है, जो अच्छे दोस्त की तलाश करते करते एक अच्छा जीवन साथी के रूप में समझना है। ये मेरे जो दोस्त है वो मेरे जीवन साथी लायक है या नहीं है, या सच्चा प्रेमी है या प्रेमिका है या नहीं है। इन बातों को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और इस कहानी को एक भगवान की कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप राधा कृष्ण, बहुत सारी राधा कृष्ण की कहानी सुने होइएगा, सीरियल देखे होइएगा, हम लोग भी सीरियल देखे हैं, कहानी सुने हैं। तो उसी के देखिए कहानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम इस बात को कहानी के आधार पर ही समझ सकते हैं कि उनकी प्रेम की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, दिलचस्प कहानी है, बहुत ही मनमोहक कहानी है, बहुत ही आकर्षक कहानी है, दिल को भा जाने वाली कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। क्योंकि उनके दोनों के बीच की कहानी, उनकी दोनों की प्रेम की कहानी को किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से मतलब गलत नहीं दिखता है। वह सत्यता पर परखता है। किसी भी कहानी को परखिए, किसी भी जगह की कहानी को, किसी भी रिलेशंस को किसी भी ताक पर तोड़कर, किसी भी न्याय की प्रणाली पर तोड़कर देखिएगा तो सच्चाई की प्रतीक झलकेगा। वहाँ ऊंच नीच कभी नहीं, समानता कभी ऊंच नीच नहीं, महत्व कभी नहीं। कहने का मतलब कुछ भी राधा अगर कहती थी तो श्री कृष्ण कहते थे ये मेरा परम सखी दोस्त का आदेश है, मुझे करना ही होगा। यही कभी श्री कृष्ण कहते थे राधा को, वह भी इस बात को स्वीकारता करती थी कि आपके लिए प्रेम का आदेश आपका कहना मेरे लिए आदेश है, मुझे यह करना ही होगा। तो कहने का मतलब कर्तव्य निष्ठा, एक दूसरे के प्रति मतलब कर्मबद्धता कहिए, विश्वास परखता कहिए, या मतलब प्रेम परख कहिए, कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं गए। तो कहानी यह है कि मान ली एक दूसरे में इतनी अथाह प्रेम हो गया, उस प्रेम को दूरी करने के लिए बहुत सारे विघ्न डाला गया। कहीं राधा की शादी हो जाती है, उनके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी वह निस्वार्थ प्रेम एक दूसरे के प्रति, शादी होने के बाद भी राधा अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को खत्म नहीं हो सका, उनके दिल में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव बना ही रहा। दूसरी बात कि जिसके साथ शादी होता है तो वह किसी न किसी अपने व्यवहार, अपने कर्म के प्रति बुरा आचरण के कारण, जरूरत से ज्यादा गलत करने के कारण भगवान उसको श्राप देते हैं, और उसी श्राप के कारण राधा के पास समीप ऐसा श्राप मिलता है कि तुम अगर कभी भूल से भी राधा को छूने की कोशिश करोगे तो तुम उस समय जल के भस्म हो जाओगे। तो राधा यही सुरक्षित हो जाती है। दूसरी बात, कृष्ण के प्रति उसका अथाह प्रेम तो है ही। दूसरी बात, कभी भी किसी तरह की घटना होती है, अगर राजा कितने बड़े राजा भी बन जाते हैं श्री कृष्ण, उसके राजा के गांव में कहने का मतलब कितनी सारी बाधाएं आती है, बहुत सारा बाधा, राक्षस की हमला, तो हर चीज का निराकरण, हर चीज का मतलब समाप्ति करना, दुख का हरना श्री कृष्ण जी किए। तो वो धीरे धीरे फिर भी राधा जी विश्वास नहीं किए कि ये बहुरूपिया है, यह रूप बदलने वाला व्यक्ति है, यह वास्तविक प्रेम इसके पास है नहीं, यह केवल दिखावटी करता है, मतलब क्षणभंगुर आदमी है, कैसे विश्वास किया जाए, यह बहुरूपिया। तो कहने का मतलब इसी सब बातों को, लेकिन धीरे धीरे हर तह दर तह कहानी की परख को परखते राधा को अग्नि परीक्षा देते उस कहानी को एक एक चीज के बारीकी से, प्रेम क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, हर चीज को परखते उसकी सच्चाई को उसको अवलोकन कराया गया, एहसास दिलाया गया। तो तब इतनी करने के बाद उस सच्चाई को एक्सेप्ट करी राधा कि नहीं, वास्तविकता है क्या, सही है क्या, उनकी शक्ति क्या है, उनकी महत्ता क्या है, उसके पास पर्सनल व्यक्तित्व क्या है। तो इसी सब करते करते जब खुद को राधा पहचानी, तब उनकी शक्ति को पहचाने कि नहीं, कृष्ण वाकई सत्य है, जो भी करते हैं सत्य के लिए करते हैं। तो यही सत्यता और विश्वास में प्रेम जगता है। तो इतनी प्रेम होता है कृष्ण की। दूसरी बात, कृष्ण भगवान कितने सारे शादियां करते हैं। शादियां इसलिए नहीं करते कि उनसे शारीरिक जीवन बिताया जाए, शारीरिक सुख बिताया जाए, नहीं, उनकी कष्टों को हरने के लिए ऐसा कारण बन जाता था कि विवाह ही एक विकल्प है। तो उनको कष्ट से दूर हो, उनके कष्ट दुनिया में नहीं सहना पड़े, समाज में उस तरह कोई बेइज्जती नहीं करे, ठीक है,
तो उनसे शादी करना पड़ा था। 1000 बीवी कहने के लिए, लेकिन उनकी सुख दुख में शामिल होने के लिए समाज को प्रताड़ित नहीं करे। कहने का मतलब 1000 बीवी इसलिए कहा गया कि रावण हजारों कन्याओं को बंदी बना लिया गया था। अब बंदी बनाने के बाद छुटकारा श्री कृष्ण जी कर दिए, लेकिन वह कन्या जब गांव में वापस आती है तो उसको बुरी नजर से लोग समाज में देखने लगे कि इसका इज्जत क्या तार तार हो गया होगा, ये शुद्ध कैसे माना जा सकता है, ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। कहने का मतलब ये है, उतनी हजारों कन्याओं के साथ इस तरह, तो वो कन्या से सभी कन्याएं श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमें तो मरना ही ठीक था, क्योंकि हमें समाज उस नज़र से नहीं देख रहा जो समाज हमें देखना चाहिए। हमें लोग अछूते नज़र से देख रहे हैं, हमारी इज्जत के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, तो हमें इस कलह बिलह जिंदगी से जीने से अच्छा है मर जाना ही अच्छा है। तो उनका निराकरण श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कभी को उस नज़र से नहीं देखेगा, सभी के साथ वो शादी करते हैं। तो कहने का मतलब है किसी दुख को हरना, तो वो एक तो शादी करना, सब एक अपना नाम देना, वह समाज उस चीज को समझे कि मेरा नाम कृष्ण के साथ नाम जुड़ गया है, उसको गलत भला कौन कह सकता है। जो इस न्याय के प्रति इतना सच्चे प्रतीक है, न्याय के प्रति इतना दूर तक सोचते हैं, न किसी के साथ गलत करते हैं, न ऊंच नीच देखते हैं, न जात देखते हैं। जो तपस्वी कितनी बड़ी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों न हो, अगर उनके सामने युद्ध करने के लिए आते हैं, अगर वो अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, उनसे गलती अंततः समय तक अगर अपना माफी मांग लेते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो उसे प्रभु माफ करते हैं और उसको इच्छा कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उनकी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। ये है श्री कृष्ण की प्रभु शक्ति। तो जो प्रेम के प्रति सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रेम की है, जो पाताल लोक में जाने के बाद सब शक्ति छीन हो जाती है। इतनी भी शक्ति है, वहां जाने से सब शक्ति छीन हो जाती है, लेकिन प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो धीरे धीरे उनको 3 दोस्ती बनती है और फिर भी वहां उनको जीत हासिल होती है। तो कहने का मतलब है, दूसरी बात, राधा को भी अग्नि परीक्षा देनी होती है, उनको भी प्रार्थना सहना पड़ता है कि इतनी शादी होने नहीं, कोई रिलेशंस नहीं है, उनकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित होता है, उनके बेटा द्वारा शाम के द्वारा भी प्रताड़ित होता है कि आपके मेरे पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप मेरे यहाँ क्यों रहते हो। तो कहने का मतलब क्यों नहीं चले जाते। तो इस सारी बातों को झेलने के बाद भी इतनी बार एक दो बार जाने की भी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के अपनी राधा अपने प्रेम की ताकत के कारण, अपनी व्यवस्था के कारण वापस आती है। कहते कि नहीं, मेरे प्रेम पर दागी लग रहा है, शाम को बिना ठीक किए हुए नहीं जाएंगे। शाम गलत नीति के कारण, कृष्ण को हराने के कारण, हमेशा गलत नजर देखने के कारण वो कष्ट के भुक्तभोगी होता है, लेकिन फिर भी राधा उसको ठीक करने की ठान लेती है, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं करेगी तो मेरे प्रेम को परनी दाग आ जाएगा, कहेगा कि सिर्फ अपनी मतलब के कारण है, हम अगर इसको वचन दिए तो हम ठीक करें नहीं करें। तो कहने का मतलब है, वो बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। तो कहने का मतलब हम इस केवल प्रेम को समझने के लिए इस बात को समझ रहे हैं। तो दूसरी बात, अगर हम इस वर्तमान प्रेम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को हमें यह भी कह सकते हैं कि पहली बात तो वो पौराणिक प्रेम और आज के कलयुग का प्रेम बहुत अलग है। हर व्यक्ति की सोच अलग है, अपनी मानसिकता अलग है, लोग अपने हर चीज को अपने स्तर से सोचना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान बहुत सारे शादी कर लेते, क्या मैं भी शादी करूँ? तो नहीं। हम कहने का मतलब है, कभी भी किसी से अपेक्षा हम क्या करते हैं? अगर हमारी भगवान के प्रति अपेक्षा है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर हमारी आस्था है, तो कहीं ना कहीं आप आस्था तो जरूर जुड़े हुएगा। आप परीक्षा देने जाइएगा, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु सब कुछ ठीक रहे। नौकरी की तैयारी करने जाते हैं, प्रभु मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब, पहली अगर भगवान के प्रति इतनी भी नाराजगी है, नहीं भी मानते हैं, तो सबसे पहला कर्म धर्म माँ पिताजी को भगवान मानता है लोग, वहां तो प्रणाम करते ही हैं, प्रणाम करते ही होइएगा। दादा दादी को प्रणाम करते ही हैं, वो भी ईश्वर के प्रतीक है। किसी भी अपने से बड़े बुजुर्ग को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उनको नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, तो यह भी एक स्वीकृति है प्रभु की, वह भी एक आदर्श के रूप में है। तो कहने का मतलब है, इच्छा तो है आपकी भगवान के प्रति, आदर्श तो मानते हैं। और दूसरी बात, भगवान को ये इसलिए हमें नहीं मानते हैं कि भगवान हमें पूरा कर देगा। भगवान सिर्फ हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है। कर्म तो आप खुद कर रहे हैं, मेहनत तो आप खुद कर रहे हैं। भगवान का यही कहना है कि मदद हम उसी की करते हैं जो अपने खुद को मेहनत करता है, सत्य की वो हम राह दिखाते हैं, वैकल्पिक तौर पर राह दिखाते हैं, हिम्मत देते हैं। हिम्मत न हारने की बात होता है। तो कहने का मतलब सत्यता यहाँ होती है। तो इस बारे में हमें प्रभु किस कारण
किस काम को किए, शादी किए तो क्यों किए, किसकी कल्याण था, उनके पीछे योजनाएं क्या थी, उनकी पीछे मंशा क्या थी, उनके पीछे उनका राज कर्म धर्म क्या था, किस धर्म के कारण, किस नीति के तहत उस कार्य को किए, इस बात को भली भांति समझ के ही किसी पर। लेकिन जो भी हो, तो मोटे तौर पर जो हमें अच्छाई दिखता है, जो सच्चाई दिखता है, जो एक्सेप्टेंस दिखता है, जो हमें करना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए। तो राधा कृष्ण की प्रेम को यहाँ इसलिए। दूसरी बात, अंततः जानते हैं कि प्रेम इतनी बड़ी प्रेम की बात है कि बहुत बड़ी विपदा आई। कुछ कृष्ण भगवान पर गलत आरोप लगा कि तुमने किसी भी यज्ञ को, ब्रह्म यज्ञ को तोड़ने का गलत आरोप लगा उनको कि तुम यज्ञ भंग कर दिया, यह नीतिगत गलत है। महायोग, महागुरु, धर्म गुरु उनको गलत करार देते हैं। उनके सजा के एवज में उनको व्यक्तिगत रूप में खुद को लेना पड़ा, क्योंकि वह राधा को एक बार वचन दिए तो राधा कह चुकी थी कि भगवान अगर कभी भी आप गलती की, किस तरह की बात होगा, तो उनका भुगतान स्वयं ही उनको सजा लेना पड़ेगा। तो उसी तौर पर इनके कृष्ण भगवान के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह खुद को अपनी मौत के स्वीकार करते हैं कि इनका इस सजा हम अपनी मौत से ही लेंगे। तो राधा बहुत दुखी हो जाती है। कहने का मतलब कि बिना पूछे हमसे आप अपने आप को मौत के मुंह में चले जाने की बात कर लिए। जब राधा और कृष्ण एक है, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण है, तो हमें इस बात से क्यों नहीं अवगत कराया गया। बहुत दुखी हुए, इसी बात को ले दुखी होकर राधा भी दुखी हो गई, उनसे दूर चले जाने की प्रार्थना करने लगी। माँ सरस्वती से वंदना करके उनसे पहले मरने की अपेक्षा जाहिर करे। लेकिन फिर भी राधा कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक है। कहने का मतलब है ठीक है, राधा जो मांग लिया तो मांग लिया। कृष्ण भी सरस्वती माता से वरदान मांगती है कि जितनी मेरी शक्ति है सब राधा को दे दी जाए। जो भी कण कण मेरे प्रति जो कृष्ण भगवान का प्रेम है, हवा, पक्षी, बांसुरी, जितनी भी प्रेम मेरे प्रति है सब राधा के प्रति हो जाए। कहने का मतलब एक दूसरे को प्रेम में समर्पित कर दिया जाए। समर्पित कहने का मतलब जीवन में जो कुछ कृष्ण के पास था वह राधा जी को समर्पित कर दिया था। ये है समर्पित का प्रेम। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर किसी से प्रेम है या प्रेम करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात तो प्रेम निर्मल हो जाइए, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए, सत्यता की ओर जाने की कोशिश कीजिए, सत्य समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी चीज को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वास्तविक रूप में जानने की कोशिश करते हैं। हम इसी चीज को धर्म से जोड़ने का मतलब नीतिगत धर्म की बात, बहुत विचारधारा तह तक जाने की बात नहीं कर रहे हैं। उस बात को अवलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सत्यता आज भी जुड़ा हुआ है, जो सत्य उस जमाने से लेकर के आज के सत्य तक जुड़ा हुआ है। क्यों? अगर सत्य उस धरती से, सतयुग से लेकर कलयुग तक जुड़ा हुआ है, आज के डेट तक जुड़ा हुआ, कुछ न कुछ सब बहुत बड़ा सत्य जुड़ा हुआ है। तो उसी के सत्य की भांति हम लोग को भी इस बात को सत्य से जोड़ना है, उसी बात को तथ्य से जोड़ना है कि इस जो हम करने जा रहे हैं, जो करेंगे, जो कर रहे हैं, वो सत्य के अनुरूप कुछ है या नहीं है। क्योंकि इस बात को जानते हैं, क्योंकि सत्य से जुड़ा हुआ ही बात सत्य होती है। उसी का बात का महत्व होता है, उसी का अर्थ निकलता है, उसी अर्थ के कारण ही हमें कुछ न कुछ सही का रास्ता मिलता है, मंजिल की प्राप्ति होती है। ठीक है, शॉर्टकट कुछ तरीका नहीं होता है। तो क्यों ना हम सत्य का रास्ता पकड़े। झूठ को थोड़ी देर के लिए जीता जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता के रूप में नहीं पकड़ा जाता, क्षण भंगुर होता है। तो कहने का मतलब इसी चीज की बात है। तो कहानी के प्रति तो इस बात को समझ गए कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी क्या, उनकी आधारशिला क्या है। तो इसी चीज को हम लोग जरा अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यही कहेंगे कि अगर प्लीज़ आप नए हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आपस में बड़ी बातें जानते हैं क्या है कि सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत आप कहिएगा कि किस रूप में? सच्चाई की दोस्त पुराने समय में चले जाइए कि जितनी बड़ी बड़ी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमला करते हैं सब पराजित हो गए, क्योंकि राधा श्री कृष्ण सत्य के प्रतीक थे। उसी सत्य के प्रेम के चलते अपने गांव की रक्षा की। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरी बात, आज की सत्य की, वर्तमान सत्य की बात कहिए कि सत्य की जीत क्या हो जाती है। वर्तमान सत्य की साक्ष्य है अयोध्या में राम मंदिर बनना, 500 वर्षों से ज्यादा चलती आ रही सत्य और लड़ाई की जीत, जहाँ की मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी
श्री राम जी की आस्था, जो कि कृष्ण का ही रूप है। हर रूप में, अलग अलग रूप में नारायण भगवान जन्म लेते हैं। तो जब राम प्रभु राम के रूप में आए थे, अवतरित हुए थे, तो कहने का मतलब है, और 500 वर्षों से कितनी दिन जब किसी की शासन का, उनको अपने शासन के, अपने उत्तराधिकार समझ के, अपने शासन के तहत उस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ बड़ी मस्जिद बना दिया गया। लेकिन कहीं ना, यह सत्य की जीत होती है। उनको तोड़ दिया गया, भले मस्जिद बना दिया गया, लेकिन प्रभु की आस्था लोगों में बनी रही, सच्चाई बनी रही, आस्था बनी रही। कहीं ना कहीं छोटी छोटी रूप में मंदिर में पूजा होता रहा। पूर्वजों की यह शक्ति आधारशिला थी, उस पूजा को कंटिन्यूटी रखी, निरंतरता रखा, आपस में भगवान के प्रति आस्था रखा, और वही धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया। एक कहे ना कि जब समय का पुनरावृत्ति होती है, समय एक न एक चक्र वही दोहराता है एक चीज को, और वह एक समय चक्र का घूरना हुआ, और वह समय एक ऐसा काल आया, और आज के डेट में उसी जगह मस्जिद, जहाँ मस्जिद तोड़ के उसी तरह मंदिर बनाया गया, और श्री राम जी को प्राण प्रतिष्ठा दी गई। यह है सत्य, ये है सत्य की जीत। दूसरी बात, सच्चा की जीत, अगर हम भी अपने आप में सत्यता की, कड़ी मेहनत की सत्यता, लगनशीलता की सत्यता, सच्चे बोलने की सत्यता, ईमानदारी की सत्यता, अपने वफादारी की सत्यता, ठीक है, गार्जियन के प्रति सत्यता, पढ़ाई में सत्यता, तो कहने का मतलब जीत क्यों नहीं हुई? जब दुनिया में, हर दुनिया, पुराने जमाने में सत्य की जीत हो रही है, आज के युग में भी राम मंदिर अयोध्या स्थापित हो सकती है। जो हम अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, बोलने में सत्यता है हमारी, पढ़ने में सत्यता है, काम करने में सत्यता है, लगनशीलता है, कड़ी मेहनत, तो जीवन में हमें कौन रोक लेगा? नहीं रुकिएगा। धरती का कोई सा सत्य आपको नहीं रोक पाएगा। तो कहने का मतलब है, और लोग कहते भी हैं कि सच्चाई की जीत होती है, यही है सच्चाई की जीत, ठीक है। राम के प्रति रावण का दहन होना सच्चाई का जीत है। गलत कहाँ था? सीता जी का अपहरण कर लिया था, ये गलत था, लेकिन रावण राम द्वारा मारा जाता है, ठीक है, ये है सच्चाई की जीत। श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण कितनी बड़ी राक्षस प्रवृत्ति के लोग को मारते हैं, ठीक है, जो भी गलत करता है, नीतिगत गलत कार्य करता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण 100 कौरवों वाला महाभारत 5 पांडवों के साथ इसलिए साथ देते हैं कि 5 पांडव सत्य थे, वह सत्य के रास्ते पे चलता था, कमजोर वर्ग था, लेकिन श्री प्रभु श्री कृष्ण नारायण देव खुद उनके सवारी सारथी थे, क्योंकि सत्य का साथ देते थे, धर्म का साथ देते थे, और यही सत्य और धर्म के चलते वह 100 कौरव पांडव 100 पुत्र होने के बाद भी हार जाता है। तो यहाँ प्रभु जहाँ सत्य है वहाँ सत्य की जीत होती है। तो जब इतने सारे उदाहरण सत्य की जीत होती है, तो क्या आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि सत्य की, जो हम सत्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीत नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए सत्य की जीत होती है, सत्य के साथ खड़े रहिए, सत्य को हमेशा पकड़े रहिए, सत्य की जीत होती है तो आपकी भी जीत होनी तय है। दूसरी बात, नेकी की होत नहीं। अगर आप दिल से नेकी करते हो, किसी की मदद करते हो, नेकी की भावना रखते हो, तो तुरंत उसकी अपेक्षा मत कीजिए कि मतलब हम आपको 2 रुपया दिए तो हमको भी जल्दी कोई 3 रुपया दे। नहीं, ऐसी भावना नहीं रखनी है। आप अपना कर्म करिए। नेक करने वाले के साथ नेक होती है, किसी न किसी रूप में होगी, वो प्रभु की इच्छा होगी, वह समय की देन होगा, वह प्रभु की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप अगर सत्य किए हैं तो उस सत्य के बदले आप किस रूप में आपको अवतरित किया जाए, किस रूप में सत्यता दी जाए, आपकी कहाँ जरूरत से ज़्यादा आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस जरूरत की चीज़ की आपको पूरी की जाएगी। वह उस पर छोड़िए, जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर हो उस बात का अवलोकन करिए, उस बात का चिंतन करिए, उस कार्य को प्रति निश्चितता रखिए। जो अपने हाथ पे नहीं है वो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, धर्म, कर्म, स्वतंत्रता, निर्मलता, सत्य, जब इस सब बात को सोचिएगा, निश्चिंत रहिएगा, तो तभी ना सब कुछ कार्य सफल होगा। दूसरी बात हम कहते हैं कि आप थोड़ा देर के लिए होगा कि मान लीजिए कैसे समझें कि शरीर निर्मलता है।
अच्छे कर्म धर्म करेंगे तो अपने आप को प्रफुल्लित कैसे समझे, निश्चिंतता कैसे समझे, धर्म के प्रति आस्थापूर्ण कैसे समझे। थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर 4 दिन आप स्नान नहीं किया, 4 दिन स्नान नहीं किया है, खुद व्यक्तिगत रूप में फीलिंग कीजिए कि आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, शरीर आपके साथ क्या एहसास दिला रहा है, आपको किस तरह का मन में एहसास होता है कि क्या आपका शरीर आपके साथ देने की कोशिश कर रहा है, क्या आपके मन को शांत रहने की कोशिश देने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको मतलब अस्थिर मन से सोचने के लिए बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ शरीर नोच रहा है, थोड़ा मन विचलित हो रहा है, क्या आखिर 3 दिन से नहाए नहीं है, शरीर बदबू कर रहा है, किसी के सामने जाने से डर शर्मा आ रहे हैं कि कोई कहने दे कि शरीर गंद कर रहा है। तो ये हुआ हलचलपन, ये स्वतंत्रता आपके अंदर नहीं है। कहने का मतलब अगर आप अंदर से नहा स्नान कर लिए तो अपने आप से तृप्त हैं, चलो हम आज स्वस्थ हैं, मन फ्रेश लग रहा है, तो अंतरात्मा की निर्मलता वही है। सत्य बोलिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, निर्मल स्वभाव रखिए, व्यक्तिगत विचार रखिए, हमेशा मन शांति की, सत्य की विचारधारा रखिए, एकदम मन तन मन सत्य की ओर रहेगा, निर्मल रहेगा। तो यही है समझने की कोशिश। तो कहने का मतलब नेकी की हो तो नेकी होगा। दूसरी बात, सच्ची कर्म। सच्ची कर्म क्या है? दिखावटे के कर्म नहीं करना है। जैसे सच्चा कर्म करते हैं पिताजी, सच्चा माँ पिताजी अपने बच्चे के प्रति क्या करता है? सच्चा कर्म करते हैं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कहीं से भी न कहीं से जुगाड़ करना है, किसी न किसी से जुगाड़ करना है कि पढ़ाई बाधित ना हो। स्कूल का फीस समय पर जमा नहीं किए रहेंगे तो बच्चा को निकाल दिया जाएगा। उस फीस जमा करने के लिए किसी से कर्जा ले रहे हैं, अगर मंथली कमा रहे तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी व्यवस्था करके पढ़ा है। वह पिता अपना कर्म सच्चा कर्म कर रहा है, लेकिन बच्चा कर्म कर रहा है नहीं, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा भी कर्म सही करेगा तो गार्जियन जो अपने बच्चे के प्रति अपेक्षा किए हुए है कि जो हम आज मिडिल वर्ग में हम काम कर रहे हैं तो मेरा बच्चा क्लास 1 अफसर बनेगा, वह अपेक्षा पूर्ण होगी। बच्चा भी अगर सोच ले कि जीवन में पिताजी कष्ट कर रहा है, हमें इस वर्ग से ऊपर लेवल की ओर जाने के लिए अब मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें भी जीवन में सफल होना होगा। तभी हम इस चीज़ से पिताजी की दुख दूर कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी पीढ़ी की स्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ होगा बदलाव। तो सच्ची कर्म करना, अपना पिताजी अपना कर्म कर रहा है, आप अपना पढ़ाई के प्रति कर्म करिए, निष्ठावान रहिए, सच्ची मेहनत करिए, अपने विषय वस्तु को एकदम कर्मबद्ध तैयार करिए, तो सफलता तो तय है, मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात है कि मानव मूल्यों की महत्व। दूसरी बात कि कुछ भी कर्म करिए तो मानव मूल्यों की वैल्यू देना जरूरी है। कहने का मतलब ऐसे नहीं है। दूसरी बात कि मान लीजिए हम अपना तो कर्म कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, पैसा हम किसी अब गलत करके पैसा ला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती पकड़ लिए, लाओ जी गलत तरीके से माल ले जा रहा हूँ, लाओ हमको भी लाओ कमीशन, अरे तुम बिना टिकट के चढ़ेगा, वो तुम ऐसे कर रहे हो, और इसमें क्या है बोला, जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए गरीब दुखिया लोग ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, अब उसको 2 रुपया कमाने के लिए अपना इज्जत रोटी पालने के लिए कर रहा है, लेकिन उससे भी 20-50 लाओ। तो कहने का मतलब अनाज में मिलावट, बिजनेस में गलत, कुछ भी कर के पैसा कमाना, उस तरह गलत करके कर दो। आप गलत करके कर्म करिए, पैसा आपको फीस बढ़ी तो बच्चा भी उसी तरह का बोलेगा, होमवर्क कर लिया तो कहेगा हाँ 2 दिन पहले कर लिया, तैयारी कर ले तो हाँ कर लिया, ऐसा हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा। तो आपको संतुष्ट कर दें, आप जैसे बच्चे को फीस संतुष्ट कर रहे हैं, स्कूल को संतुष्ट दे रहे हैं, बच्चे भी आपको संतुष्ट करेगा। आप अपने काम से ओके हैं, बच्चा भी अपना काम से ओके रहेगा। तब कहने का मतलब कहते हैं ना कि गलत परिणाम का गलत नतीजा। तो हम आप कर्म करते हैं, फल तो ऊपर देने वाला है, सत्य गलत ऊपर आकलन करता है। हम आपको लगता है कि कोई देखने वाला नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम जो गलत कर रहे हैं कौन देख रहा है, हम ही ऑल इन ऑल हैं, हम ही ऑफिसर हैं, हम ही सब कुछ है, यहाँ कौन हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, कौन बोलने वाला है। लेकिन प्रभु मेरे दोस्त, मेरे प्रभु हे आराध्य, आप लोगों से यही मेरी विनती है कि धरती में कोई न कोई तो देखता है, गलत क्यों करते हैं, गलत मत करिए, कोई है देखने वाला। जब प्रभु पूरा दुनिया ईश्वर को मानता है, धरती को मानता है, तो हम आपके मानने से क्यों डरते हैं, हमें आपको भी मानना चाहिए।
अगर सत्य की ओर करने से सबकी जीत होती है। अगर मान लीजिए सत्य के राह पर चलने के बाद भी गरीब कोई रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस बन जा रहा है, चाय बेचने वाला का बेटा आईएएस बन जा रहा है, हल चलाने वाला बेटा का आईएएस बन रहा है। पता चला कोई 24 घंटा हॉस्टल में रहने वाला बाल बच्चा को आईएएस नहीं बन पा रहा, बनता है। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, लेकिन उनको उसी सच्चाई कर्मवश से कर्म करना पड़ता है, या वही रास्ता है जो पूरी लगन मेहनत से करना पड़ता है। जो सच्चाई मेहनत करेगा वहाँ भगवान ये नहीं देखता है कि अमीर है, गरीब है, जात है, पात है। जो सच्चाई मेहनत करेगा, बच्चा कहीं से भी कर रहा है, वह चाहे अमीर घर का बेटा हो या गरीब घर का बेटा हो, मेहनत, कर्म, सच्चाई, जो रास्ता तैयार करता है, जो रास्ता बनाता है, उसमें तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो प्रभु ये देखते हैं, प्रभु का काम है विकल्प देना, रास्ते को तैयार करना, कर्म करना अपने हाथ पर, विद्यार्थी के हाथ पर। दूसरी बात, तो इस चीज में करने में से मानव मूल्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, गलत करके कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी मतलब वैल्यू, उनकी महत्वता को कम नहीं करनी चाहिए। उनका भी एक दर्जा है, उनका भी एक समाज है, उनका भी एक बाल बच्चा है, उनका भी परिवार है। जो भी कर्म कर रहा है वो अपना मानव मूल्यों के लिए प्रति कर रहा है, वो भी अपना कर्तव्य से मजबूर है। हो सके जो भी अपना वो कर्तव्य कर रहा है वो भी अपना परिवार की भरण पोषण, बाल बच्चे के परवरिश के लिए कर रहा है। अगर उसमें से आपत्ति कर्मण करिएगा, उसमें से कुछ न कुछ निष्कसुट करिएगा तो उसको कमी पड़ेगी, उसके बाल बच्चे के फीस की कमी पड़ सकती है, उसको किसी भी कार्य के प्रति कमी पड़ सकती है, तो यह दिक्कत हो जाएगा। उसको तो कल्पित होगा, वह दिक्कत जो महसूस करेगा, जो आपके कारण दिक्कत महसूस करेगा, तो वह कल्पेगा, वह कल्पा हुआ आत्मा से जो आपको याद करेगा, तो वह कल्पित आत्मा आपको दुखी आत्मा, आपके बारे में अच्छा शब्द नहीं सोच सकता, आपके बारे में भलाई नहीं सोच सकता। आपके बारे में यही कहेगा कि भगवान हमारे साथ वो गलत किया तो उसका भी गलत होना चाहिए। आप किसी के बारे में अच्छे कर्म करोगे, उनकी मानव मूल्यों को समझोगे, उसकी मदद करोगे, तो कहेगा हे प्रभु ये हमारा मदद किया है, इनको भी मदद करिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत ही निर्मल लोग हैं, मानव मूल्यों को समझते हैं, व्यक्तित्व को समझते हैं, इनकी बात को, इनकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई सवाल न उठाए, भगवान करे इनकी हर सोची कार्य नेकी कार्य हो। तो कहने का मतलब, जब किसी भी आम आदमी, किसी भी गरीब दुखिया लोगों से आपके प्रति प्रभु की, आपके प्रति अच्छे शब्द की, मनोकामना की बात करता है, तो प्रभु को भी ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, खुद जो तो कर सत्य कर ही रहा है, इसके बारे में और भी कोई अच्छा कह रहा है, तो प्रभु प्रभावित होते हैं। दूसरी बात है, मैं यहाँ कहना चाहेंगे, अच्छे लोग, प्रभु अच्छों के साथ भी है, बुरों के साथ भी है। या ऐसे ही इस बात को कैसे कहा जाए, तो कहते कहते देखिए, कोई भी पुराने युग में याद कीजिए, पुराने जमाने में याद करिए कि कोई भी तपस्या खूब कर रहा है, प्रभु तो तपस्या के पर भी प्रभावित होकर आ गए, बोलो बस क्या चाहिए, वो वर मांग लिया। लेकिन वर मांगने के लिए, कोई भी अच्छा भला कार्य करने के लिए वर नहीं मांगता, वो गलत करने के लिए ही करता है। लेकिन उस बात को तथास्तु तो प्रभु बोल देते हैं, वो सोच लेता है कि हम आज़ाद हो गए, हमको धरती पे कोई मार ही नहीं सकता, हम तो एकदम आज़ाद हो गए। लेकिन वह भूल जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है कि प्रभु हमको तथास्तु आशीर्वाद दे सकते हैं, तो उस बात को काटने के लिए प्रभु के पास भी कितनी विकल्प होगा। भले वो बाधित हो सकते हैं, आपको आशीर्वाद दिए वो नहीं कर सकते, लेकिन नारायण है, बहुत सारे प्रभु हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में विकल्प को काटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात को मानने के तैयार नहीं। जब स्थिति आती है तो बेमौत मारा जाता है, तब उसको एहसास होता है प्रभु हमने बहुत बड़ा गलती कर दी, तो उसका कोई विचार ही नहीं होता। तो कहने का मतलब है, कितनी भी बड़ा गलत, कुछ न कुछ रास्ता प्रभु के पास रहता है। तो कहने का मतलब है, गलत करोगे तो गलत रास्ता बनेगा, प्रभु तो साथ देगा, प्रभु आप भी पूजा, गलत करने वाला भी पूजा पाठ करके जाता है, चोर चोरी करने के लिए भी जाता है तो प्रभु की आस्था करके जाता है, प्रभु आज हमको सफल कर देना, चोरी कर कहीं पकड़ाए नहीं, प्रभु सबके साथ है। लेकिन उनकी नियति देखी जाती है, कहीं अयासी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, कहीं का मतलब परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भी कर रहा है कि क्या कर रहा है, सही गलत प्रभु की देन है, वो सोचते हैं। तो उतना दूर हम लोग नहीं सोचना है, अपने जीवन से रिलेट करके वास्तविक प्रेम की ओर हम लोग को, टॉपिक है सत्य प्रेम की खोज कर रहा है, तो प्रेम की भांति हम लोग किस तरह करीब पहुंच सकते हैं,
किसी चीज़ को पाने के लिए सीढ़ी होता है, कहते हैं ना। अगर मान लीजिए आज 1 क्लास में है, तो अगर आप यूपीएससी सोचे हैं तो 1 to 10 इंटर ग्रेजुएशन तब जा कर के न दीजिएगा। तो कहने का मतलब प्रेम भी बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में शुरू से आज तक प्रेम की कहानी के ऊपर कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज तक भी उस प्रेम की कहानी के आधार पर फिल्म बनती जा रही है। नेटफ्लिक्स भी कितनी सारी कहानियां लेकर आ रहा है, लेकिन प्रेम की कहानी अभी तक अंत नहीं हुआ। अगर प्रेम वैसा होता तो अंत हो जाता, लेकिन कहानी अब तक बनती आ रही है, आगे भी बनती रहेगी। तो कहने का मतलब प्रेम बहुत बड़ा लेवल पर अवतरित है, अवस्थित है। उस प्रेम को पाने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप में सच्ची प्रेम की तलाश करने के लिए, अपने सच्चे जीवन की मकसद पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब कि मानव मूल्यों को अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनकी इज्जत देनी चाहिए। दूसरी बात है कि दोस्ती की सच्ची आधारशिला होनी चाहिए। जब कभी भी किसी से दोस्ती करो, दोस्ती चाहे लड़का की हो या लड़की की हो, ठीक है, उनकी आधारशिला क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए, ठीक है, उनकी मित्रता होनी चाहिए। सत्य मतलब झूठ पर तो आधारित होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप लड़का एक लड़की अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत सारे, या एक नए कहीं भी नौकरी कर रहा है, वो भी आप नौकरी कर रहे हैं, आदमी नौकरी कर रहा है, एक अच्छे दोस्त के भांति चल रहा है, दोस्ती कर रहे हैं, बहुत दिन तक सुख की बातें हो रही है। आप स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छे दोस्त के भांति जीवन में हर सुख दुख के हर टॉपिक पर चर्चा करके अच्छे कार्य को दिनचर्या करते रहे। तो कहते कहते एक मतलब 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया, 6 महीना साल भर बीत गया, तो एक दो विश्वास पैदा होता है कि यार दोस्ती है, एक दूसरे को समझते हैं, अच्छा इंसान है, सही गलत की परख रखता है, मानव मूल्यों की वैल्यू देता है। शायद ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। अंदर से आत्मा आवाज देती है, काश मेरा दोस्त बन जाए, पार्टनर बन जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए। अंतरात्मा बोलता है, अंतरात्मा आपका जवाब देता है कि ऐसा पार्टनर मिलना मुश्किल है, ये मेरी जीवन साथी बन जाए तो बड़ा बेस्ट होगा। उधर से भी हो या अंतरात्मा मिलता है। तो कहने का मतलब ये दोस्ती तभी एक सत्यता की हो, तब जाकर के एक अच्छी दोस्त अच्छा पार्टनर के रूप में कन्वर्ट होगा, अच्छा जीवन साथी के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हो सकता है, मे भी हो सकता है, जब दोनों की इच्छा, दोनों की सच्चाई, दोनों की परवरिश, दोनों की सोच, दोनों के विचार, दोनों की एकाग्रता, निश्चिंता, मतलब नैतिकता, जो भी जितनी भी सारी शब्द कह लीजिए, आपस में एक दूसरे से टैली करता हो, विचार महसूस करता हो, तो कहने का मतलब तब लगता है कि नहीं अच्छी पार्टनर है, तभी भगवान एक करते हैं। दूसरी बात आप कहते हैं ये कहिएगा कि नज़र में तो कभी कभी एक नज़र में प्यार हो जाता है, कभी कभी किसी को सच्चा प्रेम मिल जाता है। तो सच्चा प्रेम कब मिलता है? भले आप कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन आप अपना क्षेत्र में निपुणता हो, आप उस अपनी क्षेत्र में निपुणता हो सके वो अपना कर्म में उसी तरह का कार्य कर रहा हो जो आप कर रहे हैं, हो सके उसी समय वो भी लड़की इस तरह के काम कर रही हो जो आपकी नैतिकता के आधार पर कर रही हो। तो कहने का मतलब प्रभु उसी को मिलाते हैं जो अपने अपने आधारशिला, अपने अपने व्यक्तित्व, अपने अपने नैतिकता, अपने अपने कार्यशैली को उसी रूप में देता है जो सच्चाई के प्रति के रास्ते पे चलता है। तो क्यों न मिले? अगर हमारे उसी दोनों एक कहते हैं ना चुंबक कभी कभी एक दूसरे को कैसे चिपकता है, कभी कभी कोई चुंबक एक दूसरे को फेंकता है, कोई चिपक जाता है, लोहा चुंबक। तो कहने का मतलब भगवान आपकी नैतिकता, उनकी नैतिकता, सब कुछ समावेश हो, सब कुछ एक हो। तो प्रभु भी चाहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान से मिलना चाहिए। तो हो सके प्रभु की इच्छा होगी आपको मिला देने का, मिल गए तो एक नज़र में देखिए, एक नज़र में पसंद आया, एक नज़र में प्यार हो गया। तो आप उसको कहिएगा कि मेरा व्यक्तिगत रूप मिलना ही प्यार है, वो प्रभु की देन है। मानिए तो सब कुछ, नहीं तो कहावत है कि मानिए तो देव नहीं तो पत्थर है। तो उनके ऊपर आप मानते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो इतनी बात तो मानना पड़ेगा कि नहीं ठीक है प्रभु की देन है, इस तरह की बात को हमको मानना चाहिए। तो वहाँ भी एक तरह का सच्चाई का प्रतीक होता है, प्रेम की मिलन होता है। दूसरी बात है कि अगर इस बात को है तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की में तो बताओ, कहने के मतलब स्त्री पुरुष की समानता। अगर आप नजरिया एक रखते हैं, सत्य प्रेम की खोज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य प्रेम की पहचानना है, तो आप स्त्री पुरुष को भेदभाव करके नहीं देखिएगा। ऐसा नहीं कि दोस्त है तो लड़का है तो दोस्त के प्रति दोस्त एकदम दिल खोल के बात कर रहे हैं, सच्चाई कर रहे हैं, लेकिन और वहीं जब कोई लड़की हो तो आपकी मानसिकता में यार ये तो है, इसको दोस्ती करके अपना इसको यूज करना है,
इससे तो काम बनाना है, इसको किसी तरह बना फुसला कर अपनी इच्छा को पूरा करना है, दोस्ती करना है, मतलब निकल जाएगा, छोड़ देना है। तो भाई इस तरह की मानसिकता होगी तो सच्चा प्रेम तो मिलना मुश्किल है। आप भी किसी को इस तरह का झूठ बोल के, गलत करके, थोड़ा प्रभावित करके, रिलेशन बना के अगर अपना यूज करने वाली बात सोचिएगा तो आपको भी कोई यूज करेगा जीवन में। आप भले उसको तत्कालिक छोड़ दीजिए, आपके विश्वास से विश्वास करके अगर कोई ठुकराई जाती है, उसके जीवन में जीवन भर के लिए आप तकलीफ दे के छोड़ते हैं उसको जीवन भर के लिए आप गहरी क्या कहते हैं ठोस देते हैं, आपके भावना, आपके मन के प्रति उनके मन में घृणा पैदा रह जाती है, उसको आप छोड़ देते हैं, तो भगवान आपके प्रति भी जो अभी आपके साथ जीवन साथी बनेगी, लाइफ पार्टनर बनेगी, वो अभी इस तरह का आपके साथ गलत करेगी। उसे छोड़ के जाए, आज जाए कल छोड़ के जाए, कल जाए, बच्चा होने के बाद भी छोड़ के, अब कभी कभी नहीं सुनते हैं कि 5 साल में बच्चा सही चला गया। तो कोई तात्कालिक घटना नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी घटनाओं के पीछे घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं उस घटना को पीछे अवलोकन करके पुराना रील को दोहराइएगा तो एहसास होगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति गलत की जीवन में किया होगा, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किया होगा। तो तभी इस जीवन में गलत, सही और गलत का कर्ज चुका के जाना इसी धरती पर। काहे का आपको लगेगा कि गलत हो क्या, लेकिन नहीं, इस तरह की बात आप कभी के जीवन में पता नहीं कि कर्म चरित्रवान व्यक्ति ही सब कुछ अच्छा करता है। अगर थोड़ी सी चरित्र गलती हो गया तो उसका अक्खा में तो बहुत बड़ा गलत भुगतना पड़ता है। ये सब बात भी मायने रखता है किसी के साथ। तो कहने का मतलब स्त्री पुरुष की समानता को रखना होगा, भेदभाव नहीं करना होगा, इज्जत सम्मान उसी तरह देना होगा। ऐसी नहीं कि लड़की है तो उसको केवल यूज करो, दोस्ती के लिए, यूज के लिए दोस्ती करो, मतलब निकल जाए छोड़ दो, ठीक है। तो कहता है ना कि जैसे चाय पी के बाहर फेंक देता है, उस तरह की मानसिकता रखिएगा तो आपको भी जीवन में उस तरह की मानसिकता वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। अपनी 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 की गई गलती को, अपने खुद को भुगतो को भी मानना पड़ेगा। और जहाँ तक सत्य प्रेम की खोज है तो शायद उस रास्ते तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाइएगा, सत्य प्रेम तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक प्रकृति के तौर पर, नियति के तौर पर शादी होगी, जीवन साथी मिलेगा, पार्टनर मिलेगा, हो सके उनकी अच्छी कर्म होगी, आपकी मैडम की अच्छी कर्म होगी तो जीवन अच्छा कर सकता है, जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है उस तरह का। लेकिन वह सच्चा प्रेम जो होता है, जो बहुत बड़ा निष्ठावान पद माना जाता है, सत्य का प्रतीक माना जाता है, वो विश्वास आपके दिल में नहीं मिलेगा, पार्टनर में नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है स्त्री पुरुष की समानता। और दूसरी बात की, मान लीजिए सच्चे प्रेम की खोज में इस भावना को भी बहुत महत्व देना होगा कि कहने का मतलब हम बहुत गरीब हैं, ठीक है, अमीरी गरीबी को अवहेलना करना मेरा अधिकार है, किसी को गरीब को डांटना धिक्कारना मेरा अधिकार है, कौन किस काम को क्या बिगाड़ लेगा, नहीं समझे। तो यहाँ उस भी मायने रखता है। हाँ, प्रेम तो खरीदा जा सकता है, रुपया फेंकेंगे 10 गो नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस तरह मनोवृत्ति होगी, इसलिए भाव होगा आपके अंदर, तो प्रभु ही देन है, सब कुछ खरीदा जा सकता है प्यार में। लेकिन कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब है आप जिस्म खरीद सकते हैं, उनके शारीरिक अंग खरीद सकते हैं, बाजार में बिकने वाला सब कुछ बिकता है, ठीक है, माँ पिता छोड़ के सब कुछ बिक सकता है, मिलता है बाजार में, खरीद सकते हैं, बेशक खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम होता है, बिना भेदभाव का प्रेम होता है, वो शायद मिलना मुश्किल है। उसकी नज़रिया भी एक होना चाहिए, उसको समझने के लिए नज़रिया। अगर जिसकी नज़रिया केवल खरीदने पर विश्वास होता है कि जो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली नज़रिया होगा, तो वो तो कभी भी प्यार को समझेगा ही नहीं। उसको तो लगेगा कि जीवन में प्यार तो है ही नहीं, ये सब फालतू का बकवास है, इस तरह का कुछ नहीं है। इस कलयुग में, घोड़ी कलयुग में क्या नहीं होता है, क्या नहीं मिलता है भाई, होता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन इसी कलयुग में, इसी धरती पर रात भी होता है, दिन भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, किसी का आकस्मिक मृत्यु भी होती है, किसी की दुखदायी मृत्यु भी होती है। कोई 110 वर्ष भी जी रहा है, कोई बहुत चलते फिरते भी जीवन को मौत प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है अपनी अपनी किस्मत की देन है, अपना अपना विचारधारा पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक आप सत्य हो। कोई महान व्यक्ति के रूप में आगे उभरते हैं, जो आप आज प्रभु के भांति उनका नाम लेता है,
अम्बेडकर जी, उनको भी देखिए कितनी बड़ी योगदान है, देश को चलाने के लिए नियमावली लिख दी है। ठीक है, अब्दुल कलाम, उनको भी देश के प्रभु के भांति ही देखना चाहिए। तो कहने का मतलब व्यक्तित्व उनकी महानता बनाता है, जो शक्ति की ओर चल के बहुत बड़ा प्राप्त होता है। तो यहाँ अमीरी गरीब की भेदना को। और दूसरी बात ये भी है कि सच्चा प्रेम अगर करना होगा ना, तो उस पर विश्वास बहुत ही महत्व देना होगा। यह बहुत बड़ा विचारधारा डोर, ये कहता नहीं, विश्वास की डोर बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर गिट्ठा पड़ गया तो गिट्ठा उस रूप में, धागा के रूप में नहीं रहेगा। तो वहाँ बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज़ को बहुत बड़ा समझना चाहिए। तो सच्चा प्रेम पर सबसे पहला रास्ता है कि विश्वास करना सीखना होगा। अगर आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। और गलतफहमी तो पालना ही नहीं चाहिए, किसी की बात पर भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। हो सके सच्चे प्रेम पाने के लिए बहुत सारा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि कठिनाई वर्तमान काल में यही कठिनाई है कि आपकी कोई रिलेशन को तोड़ना चाहेगा, भटकाने की कोशिश करेगा, उसको गलत कहने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी नज़रिया सच्चाई है, आपको परखने की ताकत है, आपको अपने दोस्त, अपने प्रेम पर विश्वास है, तो भटकना नहीं होगा। कोई भी बात डायरेक्ट वे में पूछना। अगर मान लीजिए किसी के कहने पर उससे आप रिलेशन तोड़ देते हैं, उसको गलत आरोपित करने की कोशिश करते हैं, उसको सजा देने की बात सोचने लगते हैं, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आप सत्य प्रेम की ओर नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते। अगर मन में आप अपने आंखों पर देख लिए हैं, अपने आंखों देखने के बाद भी आपको उस बात को अवलोकन करना होगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता है, ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति को बाय फोर्स अगर दारू की दुकान में दूध देके बैठा दिया जाए और दूध पिलाते हुए कहा कि आपको दूध ही पीना है ना, आपको दूध दिया जाएगा, लेकिन जगह चेंज होगा। तो क्या भाई, उसको गलत करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को दारू की दुकान में बैठा दिया जाता है और कहता है कि आप यही दूध पी, और उसके जो प्रेम प्रेमिका जो सच्चे दोस्त होता है उसको दिखा दिया जाए, देखो तुम्हारा दोस्त सब दिन तुमसे कहता नहीं, वो दारू नहीं पीता, देखो आज क्या कर रहा है, फोटो खींच के दिखा दे रहा है। आप तो विश्वास करोगे? हो सके फोटो दिखा दे रहा है, फोटो पे नहीं विश्वास करोगे, हो सके आपको खुद देख रहे होइएगा कि भाई तो सच्चे दारू दुकान में बैठा हुआ। तो आप सोच पर विश्वास करता है, आपको दोस्त पर विश्वास करना, ये दारू नहीं पीता है तो नहीं पीता है, हम मानते नहीं पीता, आप कितना भी कहोगे हम नहीं मानेंगे। अगर आपको गलतफहमी हो रही है तो अपने दोस्त से पूछे क्या था आपको, आज हम दारू की दुकान में क्या पिए तो नहीं। तो कहने का मतलब इस तरह भटकाता है दुनिया। तो कलयुग में भटकाने वाला प्रवृत्ति यहाँ हुआ, गलत करने के लिए, गलत भटकाने के लिए एक से एक तरीका, एक से एक कूटनीति, एक से एक छल कपट तरीके अपनाए जाते हैं अच्छा रिश्तों को तोड़ने के लिए। लेकिन जीत कब होगी? जब इन रास्तों से अवरुद्ध होकर सही को परखते हुए आगे बढ़िएगा, पहचानते हुए आगे बढ़िएगा, रिश्तों की महत्व देते आगे बढ़िएगा, अपने प्रेम पर विश्वास करिएगा, सच्चाई के पर विश्वास करिएगा, किसी बात को महत्वता नहीं दीजिएगा, सत्य की खोज पे बात के तह तक जाकर के ही उस पर आरोपित करिएगा। सत्य जानने के बाद भी अंत तक विचार उससे पूछना होगा, इन सारी बातों का आपका क्या अवलोकन है, मैंने इस सारी बात को अवलोकन कर चुका है, आपका क्या कहना है। अगर वास्तविक सच्चा प्रेम होगा तो वह स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार कर लेता है तो कभी कभी इंसान से गलती होती है, गलती कर माफ करना भी इंसानियत है, बहुत बड़ी महानता है। अगर वह स्वीकारता है, प्रायश्चित करने की बात करता है कि अगर इस तरह की गलती हमें हुई है, हम इस गलती को माफ़ी चाहते हैं, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, आगे आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी, तो अपने पार्टनर पर उतना भी बड़ा आरोप लगाकर अलग करना जायज़ नहीं है। उनको मौका देना होगा, उनकी गलती सुधारने का मौका देना होगा, प्रायश्चित करने का मौका देना होगा, और सच्चे दोस्त को तलाश करने के लिए उनको विकल्प के तौर पर रखना होगा। ये है सच्चे प्रेम की खोज। ठीक है, तो आगे दूसरी बात है कि सच्चाई की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सच्चाई की जीत तो होती है, लेकिन उसकी इज्जत सम्मान हमेशा होना चाहिए। अगर मान लीजिए सच्चाई हो गया, किसी को धिक्कारोगे, ये एक बार हो गया सच, ऐसा बार बार नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जब सच्चाई की जीत कर होती है, उस चीज़ को मन में आत्मसात करना होगा, दूसरे को भी कहना होगा नहीं नहीं, अगर इस रास्ते पे चलिएगा, इस तरह का सच्चाई रखिएगा, तो एकदम भगवान जब कर जरूर कुछ ना कुछ सच्चा होगा, अच्छा होगा। इस बात को आप मानिए, इस बात को हमेशा मानना भी चाहिए। तो इसको इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा, हमेशा देना पड़ेगा, तभी लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। और इस बात के पीछे
प्रभु की अपेक्षा भी यही रहती है, और प्रभु जी प्रभावित भी यही होते हैं। कभी भी प्रभावित कब होते हैं? जब हर चीज़ से समावेश हो, हमेशा आपके प्रति सच दिखे, चारों तरफ हर सच्चाई का घेरा हो, सत्यता की घेरा हो, मानसिकता, सत्यता, सब कुछ सच अच्छा हो, तभी ना प्रभावित होगा। तभी अपेक्षा करते हैं कि चलो ठीक है, आपसे अपेक्षा होगा कि नहीं, ये जीवन में जो आपके प्रति जो अपेक्षा गार्जियन किया है, जो आपके प्रति समाज किया है, जो देश किया है। कोई भावी नेता अच्छा नेता कैसे बनता है? कोई अच्छा बेटा IAS बन गाँव समाज में नाम क्यों करता है? तो उससे बहुत लोग अपेक्षा करते हैं, अपना हर क्लास में टॉप कर रहा बच्चा अच्छा करेगा। घर वाला पहले अपेक्षा करता है आपका, उसके बाद समाज वाला अपेक्षा करता है, उसके बाद देश वाला अपेक्षा करता है। तो आपकी नियति के आधार पर अपेक्षा बढ़ता है लोगों की। आप अगर सच के आधार पर चल रहे हो, अच्छे कार्य को नीतिगत तरीके से कर रहे हैं, तो अपेक्षा जो है ना आपके प्रति धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और अपेक्षा पर आप खड़े उतरते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा तो पूरा देश आप पर अपेक्षा करने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि सच्चाई की इज्जत को हमेशा करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि तपस्या वर्सेस कड़ी मेहनत। पौराणिक काल में तो तपस्या करते थे, बैठ गए 6 महीना साल भर एकदम कड़ी मेहनत, आग तप प्रभु को मनाने के लिए तब किए जा रहा है, प्रभु को मजबूरन अवतरित होना पड़ता था कि करो क्या चाहिए। तो आज तो वो नहीं रहा, क्योंकि कलयुग है। प्रभु तो है, दिल में है, हर दिल में है, लेकिन आपको अपने अंदर से प्रभु को बात करना होगा, अंतरात्मा से बात करनी होगी। हे प्रभु, मैं जो कर रहा हूँ सत्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्योंकि गलत करने से तो प्रभु आत्मा अंतर आवाज देती कि बस ऐसा तो गलत कर रहा है, फिर भी आत्मा की आवाज़ को मार के गलत करने लगते हैं। तो आज के युग में तपस्या वर्सेस कड़ी मेहनत करने के मतलब जिस भी क्षेत्र में आपको सत्यता, निरंतरता, कड़ी मेहनत, ठीक है, सच्चाई, वो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, लगातार निरंतरता, ईमानदारी, टाइमिंग, समय के पूर्व करने का मतलब जो ड्यूटी आज का होना चाहिए आज होना चाहिए, तत्परता, तो कंटिन्यूटी रखना चाहिए, तब लगेगा वही है तपस्या। आज का कड़ी मेहनत ही तपस्या है। तब आप जब खुद करिएगा ना, तो ये अंदर बोलेगा कि आज हम कुछ न कुछ याद किया है, मेरे पास कुछ पॉजिटिव है। हम कोई भी दुनिया में किसी भी तरह इस मैटर में हमसे कोई सवाल, मतलब कड़ी मेहनत करने मतलब किसी विषय वस्तु के प्रति आपने बहुत गहरी अध्ययन कर चुका है। अगर गहरी अध्ययन आप उस पर कर चुके हैं, आपको कड़ी मेहनत कर चुके हैं, आपको यह विश्वास जग गया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बंदा कोई भी किसी तरह का सवाल अगर करता है तो हम निसंकोच जवाब देने देते हैं, एकदम आराम से दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के कोई बात नहीं, आप एकदम आराम से ही कर सकते हैं। तो यहाँ होता है कड़ी मेहनत, तब लगेगा कि नहीं जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब क्या होता है, प्रभु तो सबके साथ है ही, कहने का अच्छा के साथ है, खराब के साथ है। भले खराब के साथ उनकी तत्कालिक अपेक्षा सही रहती है कि भगवान कोई आशीर्वाद दे, लेकिन गलत करता है, लेकिन प्रभु सबके साथ रहते हैं। लेकिन सत्यता की जीत होती है जब वो खुद सत्य की ओर आगे बढ़ता है। गलत करता है तो गलत आशीर्वाद देने के बाद भी वो पहले मतलब अच्छा कर्म करके सत्यता की ओर बढ़ो, बहुत बड़ा अवसर बन लो, फिर पाप करना शुरू कर दो, तो फिर तो गए। जहाँ तक आप सत्यता किए, बड़ा अवसर बन गया, IAS बन गए, लेकिन फिर आप अपना जब अधिकार क्षेत्र है तब गलत करने लगे, तो गलत करिएगा तो उसका परिणाम गलत कब होगा? गलत तब होगा जब आप अपने जीवन में अपना संसार बनाइएगा, आपका बाल बच्चा होगा अपना जीवन में, तब उसके ऊपर यह फल दिखेगा कि आपने क्या किया है, आपका देन क्या है, आप किए क्या है, आपका रिजल्ट क्या हुआ। अपनी लाइफ में तो पाके वहाँ तक हासिल कर ले, लेकिन उसके बाद जो गलत किया उसके बाद क्या हो गया, तो परिवर्तित होता है समय पर। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कर दिया तो ठप्पा लग गया, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, नहीं। जस्ट लाइक प्रभु का आशीर्वाद शेयर मार्केट, ऊपर नीचे जैसा करोगे वैसा पाओगे, घटते बढ़ते रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है, सच्ची मेहनत करते रहिए, जीवन में अच्छा रास्ते पर चलते रहिए, तो जीवन सब कुछ अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि संतोषम परम सुखम। इस चीज़ को व्यक्तित्व रूप में इसलिए करना चाहिए कि अगर भटकाने वाला रास्ता है, इसी चीज़ को अगर आप संतोष नहीं करिएगा, परम संतोष नहीं मानिएगा, तो भटक जाइएगा। क्योंकि लालच अनंत है, मनुष्य की लालच कभी पूरा नहीं होता है। जितनी बड़ी लालच 99 को 100, 100 को 200, 200 को 500 करने की लालच कभी पूरा नहीं होता अनंत काल तक। यह इसलिए कह रहे हैं
कि तत्काल वर्तमान के जीवन में, जो आज के जीवन में न्यूज़ सुनने मिलेगा, किसी के घर से 500 करोड़, किसी के घर से 200 करोड़, किसी के घर से 300 करोड़, किसी व्यक्ति को बैंक से एटीएम से पैसा नहीं मिल रहा है, रुपया में तत्काल रुपया अकाल हो गया है, किसी को अपना जीवन, वास्तविक जीवन चलाने के लिए रुपया कमी पड़ रहा है, किसी को इतना घर में खजाना मिल रहा है। तो कहने का मतलब देखिए, संतोषम परम सुखम, जब अगर ये सब नहीं रहेगा तो यही मनोवृत्ति रहेगा, तो गलत करता है, गलत होता है, आज न कल पकड़ाता है, जेल जाता है, सारा बना रखा एकदम सरकार जब्त करके ले जाती है। तो कहने का मतलब कोई जहाँ थे वहीं आप रह गए, उसके बाद भी जो सजा भुगतते रहिए। तो कहने का मतलब संतोषम परम सुखम, गलत सही देख लिए, गलत किए पकड़ा गए, आज न कल पकड़ाना था। जो सत्य करता है, ईमानदारी या टैक्स भरता है, सीना तान के चलता है, करोड़ों का बिजनेस करिए, कौन आपको रोकता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये संतोषम परम सुखम, जैसी करनी वैसी भरनी, जो गलत करता है पकड़ाता है। तो यहाँ अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ के जीवन में अच्छा करता है तो कभी लोग पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही सब बात है दोस्तों, संतोषम परम सुखम। इस चीज़ को बहुत भटकने का सबसे बड़ा गलत रास्ता है ये, इसलिए इस चीज़ को पकड़ बहुत जरूरी है। और अपेक्षा रहित दोस्ती और प्रेम, अपेक्षा रहित दोस्ती प्रेम कहने का मतलब है जिस किसी आपसे आप दोस्ती कर रहे हैं, आपका अपेक्षा रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दोस्ती किए हैं, अगर मान लीजिए आप लड़का लड़की दोस्ती किए हैं, आपके मन में निष्ठा होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए कि नहीं ये दोस्ती ही है हमारी, इस दोस्ती को अंजाम क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन तत्काल हमें हमेशा ईमानदारी दिखाना है। लेकिन आपके मनोवर्ती के अंदर गलत नियति आ गया, उससे यूज करने वाली प्रवृत्ति आ गई, लड़की है तो उसको यूज करके कहने का मतलब छोड़ने वाली प्रवृत्ति आ गई, तब तो प्रभु दोस्ती, अपेक्षा नहीं रखना होगा, किसी तरह की अपेक्षा नहीं होगी। दोस्ती तो सिर्फ दोस्ती, जो होगा प्रभु की देन है, जो भी रिश्ता बनेगा उनकी देन है। विचार अगर दोनों की सहमति होगी, दोनों का आपसी दोस्ती होगी, दोनों आप जीवन में साथी बने, पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, अंततः किसी तरह की कठिनाई से झेलने के लिए तैयार है, दुनिया समाज से लड़ने के लिए तैयार है, अपने जीवन को किस तरह सही रूप में चले, कभी दिक्कत ना हो, तो प्रेम विवाह के रूप में देखिए पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जीवों का उपार्जन की सुविधा होनी चाहिए, यथास्थिति अच्छी होनी चाहिए, बजट वगैरह ठीक होना चाहिए। सच्चे प्रेम तभी सफल होता है जो सब कुछ सफल होता है, जीव का प्रश्न सही, अगर ये सब व्यवस्था सही रहेगा तो सच्चा प्रेम ही सफल होगा, ठीक है। नाम के लिए सच्चा प्रेम नहीं है, अपना इच्छावर्ती को सच्चा प्रेम का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तब होता है सत्य प्रेम की खोज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे दोस्त से प्रेमी के सफल। तो इन्हीं सब क्रम से चलने से दोस्तों, इतनी सारी रास्ता चलने के बाद जब कोई अच्छा दोस्त बन जाएगा, सब कुछ दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एक यथास्थिति पोस्ट पर पहुंच जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, तभी खुद ब खुद एक दूसरे का विचार होगा, आपस में चर्चा होगा, दुनिया में जितना होना था सब कुछ हो चुका है, एक अच्छे पोस्ट में भी हम लोग आ चुके हैं, जीवन जो भी जितनी बड़ी पोस्ट होना चाहिए नौकरी हो चुका है, एक शादी करने की उम्र हो गई है, तो सब कुछ हो रहा है। तो क्या अगर एक इच्छा दोनों को कि हमें एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनना चाहिए, या अगर कोई एतराज नहीं है तो हमें एक दूसरे को जीवन साथी बनने के लिए इच्छा है तो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर एक दूसरे के इस रूप में पूछने से, ऐसा नहीं कि प्रेम के नाम पर प्रभावित कर रहे हैं, किसी एक या दो गुण से लेकर के प्रभावित होना भी नहीं चाहिए लड़की को या लड़का को, कि उसका एक खूबी है उसके ऊपर एक गुण के चलते पर, यह महाभारत में दिखाया गया, रामायण में, कि कोई भी प्रेमी के चयन जो है ना, किसी एक चीज को लेकर के प्रभावित होकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए बहुत सारा गुण चाहिए। तो कहने का मतलब सारे सब कुछ अच्छा हो गया, अगर एक गुण से प्रभावित होकर नहीं, बहुत सारा गुण अगर आपको मन के अंदर प्रभावित कर रहा है कि इनके सारे गुण हमारे लिए बेहतर है, यह एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छा इंसान है, अच्छा एक व्यक्तित्व है, एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है, एक अच्छा पापा का भूमिका निभा सकता है, यह समाज में औरतों की इज्जत करता है, यह समाज में बुजुर्ग की इज्जत करता है, यह समाज में हर वर्ग की इज्जत करता है, यह इनके नज़र में व्यक्तित्व की महान मूल्यों की वैल्यू है, इनके नज़र में अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं है, इसके नज़र में जात पात का भी कोई वैल्यू नहीं है, इनके नज़र में व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी महान पूजा है, इसके नज़र में व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी पूजा है, इनके नज़र में शिक्षा ही सबसे बड़ी देन है। तो कहने के बाद इतनी सारी गुण हो, इतनी सारी बहुत मानव मूल्यों की बहुत सारी गुणों का अवधारणा मिले, तो इस तरह की बात को लेकर के ऐसा पार्टनर अगर मिल जाए
तब समझिएगा कि आपको सत्य प्रेम की खोज पूर्ण हो चुकी है। इस तरह की दोस्ती, इस तरह के प्रेम प्रेमिकाओं के बीच अच्छा जीवन साथी बनना चाहिए, बना भी लेना चाहिए और अपने जीवन पार्टनर को बना के आगे जीवन निर्माण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी यह समझ लेना चाहिए कि मेरा जीवन का जो तलाश था, अच्छा मकसद हमने हासिल कर लिया, अच्छा नौकरी पा ली है, माँ बाप की अपेक्षा पूरा कर ली है, समाज की अपेक्षा पूरा कर ली है, अब अपनी अपेक्षा पूरा करने के लिए हमें इस तरह की जीवन साथी को तलाश करनी थी, मुझे मिल चुका है और हमें इसके साथ शादी करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। यह हमारी इच्छा है तो प्रभु की इच्छा होगी ही, क्योंकि इतनी अच्छी गुण, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सोच वाली लड़की या लड़का धरती में नहीं मिलता है। और मैं अगर मिल गया यह प्रभु की यही देन है, इसे हम दोनों को हंसते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए और मौका को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कभी कभी प्रेम को स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कहावत है ना कि कहीं इजहार करने में कहीं देर न हो जाए। इसलिए दोस्तों, तो इस तरह की बात है, तो आप मान के चले कि सत्य प्रेम की खोज आपकी पूर्ण हो सकी है। तो प्रेम की बात एक सतयुग से लेके कलयुग में एक समावलोकन करके, बात को एक विचार में समायोजित करके प्रेम को, सत्य प्रेम खोजने की कोशिश करें दोस्तों। कहानी को इसलिए मैंने जोड़ा है कि सत्यता बहुत सारी चीज को लेकर के जोड़ा जाता है। सत्य को कहने के लिए बहुत सारे शब्द, जैसे राम मंदिर बना, उस सत्य को साबित करने के लिए कितने सारे साक्ष्य जुटाने पड़े, कितना सारा कोर्ट बाय कोर्ट जवाब तलब करना पड़ा, कितना कोर्ट डेट बाय डेट लड़ना पड़ा, 500 साल युद्ध करना पड़ा, तब जाके आज सत्य की खोज हुआ। तो कहने का मतलब तब जाके आज राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उसी तरह सत्य प्रेम की खोज में अगर सब कुछ परिपूर्ण हो, सब कुछ है, अंतरात्मा की आवाज अगर दे रहा हो, सत्य है तो सत्य है, इसीलिए सत्य प्रेम की खोज में आपको मिले। तो ठीक इसी तरह आगे किसी और वीडियो पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।